हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग लेटेस्ट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये आवश्यक सूचना जारी की गई है। और दोस्तों, ये आवश्यक सूचना किससे रिलेटेड है? बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से योग्य घोषित किए गए जो अभ्यर्थी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनकी जो सूची है वो जारी कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 3 विषयों की ये अस्थायी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मैथ, उर्दू और बांग्ला विषय है। ठीक है, फिलहाल 3 विषयों की लिस्ट जो है वो आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो इसके अंदर जो मैथ विषय है, फिलहाल मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि ऑनलाइन जो आवेदन प्राप्त हुए थे मैथ विषय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो 2384 प्राप्त हुए थे, जिसमें 243 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन फॉर्मों की हार्ड कॉपी जो है वो आयोग कार्यालय में नहीं भेजी गई थी। इस प्रकार से 2141 जो अभ्यर्थी थे उनकी आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है वो आयोग कार्यालय में प्राप्त हुई थी, जिनकी आयोग के द्वारा समीक्षा की गई है। और समीक्षा करने के पश्चात इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से जो है 1925 अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया है। ठीक है, लेकिन इनकी हार्ड कॉपी के अंदर भी कुछ कमियां हैं जो इनके यूआईडी नंबर के सामने लिखी गई है। इसी प्रकार से बाकी जो विषय के अभ्यर्थी हैं उर्दू और बांग्ला विषय, उनके अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जो है आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इन तीनों विषयों की लिस्ट देख सकते हैं। तो ये आपके जो है क्या है, यूआईडी नंबर है और ये वांछित प्रमाण पत्र है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर का ये जो अभ्यर्थी है जिसके यूआईडी नंबर ये दिए गए हैं, इस अभ्यर्थी के क्या डॉक्यूमेंट्स की कमी है? पीएचडी रजिस्ट्रेशन की तिथि का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। इसको अपनी पीएचडी रजिस्ट्रेशन की तिथि का जो प्रमाण पत्र है वो आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। तो जमा किस प्रकार से कराना है, जमा कराने की लास्ट डेट कितनी है, आपके इंटरव्यू कब आयोजित किए जाएंगे, और जो पीएचडी क्वालिफाइड अभ्यर्थी है जिनकी पीएचडी 2009 से पहले की है, उनको कौन सा डॉक्यूमेंट जमा कराना है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो के अंदर क्या निर्देश आयोग ने दिए हैं, वो सारी जानकारी वीडियो के अंदर आपको प्रदान करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों तीनों विषयों की जो लिस्ट है वो आपको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको जो है तीनों विषयों की कंबाइंड जो बातें हैं वो बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, आयोग ने क्या कहा है कि उपरोक्त में टंकण त्रुटि या भूलवश हुई किसी भी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर में क्या कहिए, उपयुक्त कंडिका 3 में अंकित अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है एवं यह साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता संपुष्ट नहीं करती है। किसी भी अभ्यर्थी की अर्हता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास में सुरक्षित है। यानी ये जो लिस्ट जारी की गई है तीनों विषयों की, ये क्या है, पूर्णतः अस्थायी लिस्ट है। तो इस अस्थायी लिस्ट के आधार पर आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, 7वें नंबर पॉइंट में क्या कहा है, वैसे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा विज्ञापित विषय अथवा आयोग द्वारा निर्धारित संबद्ध या समतुल्य विषय में नेट उत्तीर्ण नहीं है तथा पीएचडी कार्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2009 लागू होने से पूर्व पंजीकृत हैं, उन्हें विज्ञापन की कंडिका 4.1 सेकंड के आलोक में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित या निर्गत पीएचडी उपाधि संबंधी 5 शर्तों को पूरा करने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ में संलग्न करना आवश्यक था। जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी उपाधि संबंधी उपरोक्त 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है, उन्हें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अनर्हित किया गया है, अयोग्य। साथ ही उन्हें उक्त प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के विज्ञापन के अंदर किसी भी विषय के अंदर अप्लाई किया था
और जिन्होंने मुख्य विषय के लिए आवेदन नहीं किया था, मुख्य विषय में जिसकी नेट नहीं थी, संबद्ध विषय में रिलेटेड रिलेवेंट विषय में जिसकी जो है नेट थी, ठीक है, और जिनका पीएचडी जो है यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग नहीं था, बल्कि जिसकी पीएचडी 2009 से पहले की थी, ठीक है, और उनके द्वारा जो एक 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला विश्वविद्यालय के कुल सचिव या रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया एक सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था, वो प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, तो उन अभ्यर्थियों का जो आवेदन फॉर्म है वो क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले हुआ है, या जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको अपनी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की है, उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन से एक प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त करना होता है, ठीक है, जिसमें 5 बिंदु दिए हुए होते हैं कि आपने अपनी पीएचडी रेगुलर मोड में प्राप्त की है। पॉइंट नंबर 2, आपकी पीएचडी थीसिस का 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा जो है मूल्यांकन किया गया है। पॉइंट नंबर 3, आपका खुला वाइवा वॉइस हुआ है। पॉइंट नंबर 4, आपने जो है अपनी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड 2 पेपर जो है वो पब्लिश्ड किए हैं, जिसमें एक पेपर जो है आपके रेफर्ड जर्नल के अंदर प्रकाशित किया है। और पॉइंट नंबर 5, आपने जो है किसी भी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन के अंदर जो है अपने 2 पेपर जो है उनका वाचन किया है। इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला एक सत्यापित प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो ये जो अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जो है उसकी हार्ड कॉपी आयोग को नहीं भेजी गई थी, इस वजह से आयोग ने इनको इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, और इनको आगे कोई अवसर यानी इस भर्ती के अंदर अब दोबारा इनको वो आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने का अवसर भी जो है आयोग ने प्रदान नहीं किया है। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा है, पॉइंट नंबर 5 में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्देश है, और इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि आरक्षण का दावा करने वाली वैसी महिला अभ्यर्थी जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तथा जिन्होंने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र NCL यानी नॉन क्रीमीलेयर मूल आवेदन के साथ संलग्न किया है, को पिता के नाम एवं पता से आवासीय प्रमाण पत्र या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मतलब क्या है कि ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने नॉन क्रीमीलेयर के अंदर आवेदन किया, आरक्षित कैटेगरी के अंदर जो है आवेदन किया है, नॉन क्रीमीलेयर के अंदर आवेदन किया है, ठीक है, और जिन्होंने अपने पिता के नाम से जो है ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाया था, हार्ड कॉपी के साथ में डॉक्यूमेंट्स भेजा था, तो उनको आयोग ने ये अवसर प्रदान किया है कि उनको अपने पति के नाम से जो है ये डॉक्यूमेंट्स भेजना है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र जो है, इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी आपको किसके नाम से बनवा करके भेजना है। आपने पिता के नाम से बनवा करके भेजा था, वो अमान्य है, आपको अपने पति के नाम से बनवा करके भेजना है। और कब तक भेजना है, कैसे भेजना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 9 में क्या कहा आयोग ने कि लोहार जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है, अतः महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अति पिछड़े वर्गों के लिए पिता के नाम एवं पते से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, तथा केवल पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क की शेष राशि 225 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के पदनाम से आपत्ति समर्पित करने की अंतिम तिथि 15 मई 2024 साय 5 बजे तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तो इसमें लोहार जो जाति है उस जाति के अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उसके अंदर जो महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था, ठीक है, तो उनके द्वारा जो नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, पिता के नाम से और पते के आधार पर, तो उसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन शुल्क जमा नहीं कराया था, उनको 225 रुपये आवेदन शुल्क जमा कराना है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से
किसके नाम से बनाना है? सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, इस नाम से उनको 225 रुपये का डीडी बनवाना है। डीडी बनवा करके भेजने की लास्ट तारीख है 15 मई 2024 शाम 5 बजे तक। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 में क्या कहा है? इसमें ये कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं और उन्होंने जो प्रमाण पत्र जो है हार्ड कॉपी के साथ में भेजा है, तो उनका जो प्रमाण पत्र है वो जारी की हुई डेट से 1 साल के लिए मान्य होता है। ठीक है। तो आपके अगर यूआईडी नंबर के सामने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मांगा गया है तो आपको दोबारा जो है नया बनवा करके भेजना है, क्योंकि वो जारी होने की 1 साल की डेट तक ही वैलिड होता है, उसके बाद में वो अनवैलिड हो जाता है। 11वां नंबर पॉइंट है, इसमें क्या कहा है? केवल वैसे अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अरहित करते हुए उनसे मूल प्रमाण पत्रों या कागजात की मांग की जा रही है जिन्होंने मूल आवेदन के साथ शैक्षणिक उपाधियों संबंधी अंक पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं पीएचडी के परिणाम की अधिसूचना अथवा औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया है। ठीक है। तो ये अवसर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रदान किया जा रहा है जिनके ये डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं लेकिन वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें कुछ कमी है, उस वजह से। 12 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या कहा है? आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 10 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा उचित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अनर्हित किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है। साथ ही उन्हें लोहार जाति को छोड़ करके अवशेष आवेदन शुल्क जमा करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तो इसमें ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस विज्ञापन के तहत किसी भी विषय के अंदर अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए, लेकिन अपना शुल्क जो है आवेदन शुल्क जमा नहीं कराया था, ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती के लिए इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उनको दूसरा कोई अवसर जो है शुल्क जमा कराने का प्रदान नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 13 में क्या कहा है? विज्ञापन के मानकों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार के प्राप्त दावा या आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 14 नंबर पॉइंट में क्या कहा है? किसी अभ्यर्थी को यदि किसी प्रकार की दावा या आपत्ति हो तो दिनांक 15 मई 2024 साय 5 बजे तक केवल और केवल आयोग कार्यालय के ईमेल आईडी, ये आयोग की ईमेल आईडी है, इस पर दावा या आपत्ति भेजी जा सकती है। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य ईमेल आईडी पर भेजे गए दावा या आपत्तियों पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें आयोग ने क्या कहा है? इसमें आयोग ने ये कहा है कि अगर मान लीजिए आपने अपना आवेदन फॉर्म जमा कराया था और आपको इंटरव्यू के लिए अस्थायी जो सूची जारी की गई है योग्य अभ्यर्थियों की, उसमें आपको शामिल नहीं किया गया, आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो आप अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपत्ति आप 15 मई तक ही दर्ज करा सकते हैं साय 5 बजे तक, पहली बात। दूसरी बात, आपत्ति आप व्यक्तिगत रूप से जाकर के जमा नहीं करा सकते हैं, आपत्ति आप लेटर के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आयोग की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के ऊपर ही अपनी जो आपत्ति है, अपनी शिकायत है वो भेजनी है, ठीक है। अन्य प्रकार से भेजी गई आपत्ति है उस पर किसी भी प्रकार से आपकी आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। अगला जो पॉइंट है 15 नंबर का, इसमें आयोग ने क्या कहा है? वैसे सभी अर्हित अभ्यर्थी जिनके द्वारा उपरोक्त कंडिका 11 में वर्णित प्रमाण पत्र या कागजात की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई है अथवा उसकी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय को भेजी गई है से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 15 मई 2024 अपराह्न 5 बजे तक मूल प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आयोग के उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको योग्य घोषित किया गया है और ये डॉक्यूमेंट्स उनके यूआईडी नंबर के सामने लिखे गए हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स कमी है उसकी पूर्ति करना है, तो उन अभ्यर्थियों को वो जो डॉक्यूमेंट्स भेजना है वो आयोग कार्यालय के अंदर 15 मई 2024 तक भेजना है शाम 5 बजे तक, ठीक है।
और जो ऑनलाइन आवेदन के समय आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था उसकी हार्ड कॉपी आपको जो है ईमेल के जरिए भेजनी है। ईमेल नंबर क्या है वो आपको ऊपर बताया गया है, ठीक है। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वैसे अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। तो लिस्ट के सामने यूआईडी नंबर के सामने जो डॉक्यूमेंट्स आयोग कार्यालय के अंदर मांगा गया है वो आपको जो है भेजना है, ईमेल आईडी पर भेजना है, ठीक है। और 16वां नंबर पॉइंट है, इसमें क्या कहा है, आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार ईमेल के सहित में अपनी यूनिक आईडी संख्या यानी यूआईडी नंबर आवश्यक रूप से अंकित करें, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप अगर आयोग के साथ में किसी भी प्रकार का पत्राचार कर रहे हैं, चाहे ईमेल के माध्यम से कर रहे हैं चाहे अन्य माध्यम से कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको अपनी यूनिक आईडी संख्या जरूर लिखनी है, ठीक है। यूनिक आईडी संख्या यानी यूआईडी नंबर आपको अवश्य लिखना है। अगर आप नाम लिख देंगे यूआईडी नंबर नहीं लिखेंगे तो आपकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, आपत्तियों के निराकरण के पश्चात साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि से संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात साक्षात्कार हेतु अंतर्वीक्षा पत्र साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के ईमेल आईडी एवं पत्राचार के पते पर निर्धारित डाक द्वारा भेजी जाएंगी। साक्षात्कार हेतु विस्तृत दिशा निर्देश अंतर्वीक्षा पत्र में अंकित रहेगा और आयोग के सूचना पट पर भी उपलब्ध रहेगा। तो ये प्रोसेस 15 मई तक पूरी हो जाएगी। 15 मई के बाद में आयोग क्या करेगा कि जो भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे जाएंगे उनकी वापस जो है वो जांच करेगा। उसके बाद में जो है क्या करेगा, आपकी लिस्ट जारी करेगा। जो इंटरव्यू के लिए फाइनल रूप से चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी दोबारा लिस्ट जारी करेगा और उन अभ्यर्थियों का फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसकी सूचना आयोग के द्वारा प्रसारित की जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी ये सूचना आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो उन पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात जो है उनका इंटरव्यू के लिए अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उस टाइम पर उनको इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा, जिसकी सूचना भी अलग से जो है वो जारी की जाएगी। अभ्यर्थी को ईमेल आईडी जो दी गई है अभ्यर्थी की उस पर प्लस पत्राचार का जो एड्रेस दिया गया उस पर जो है उसको घर पे भी सूचना भेजी जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।